Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एहतराम हम उम्र नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व इब्निहिल गौसिल आज़िमिल जीलानी अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल महीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम नारे अल्लाहु अकबर मिज़नम। दम दे अबू बकर उमर उस्मान हैदर मिज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम। दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मिज़नम। बगिर दावे भला तो उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाना शिकस्ता रात पुश्ती। बहक़े ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती। ये आज का अज़ीमुश्शान बबरकत इजलास, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जश्न गौसुल वरा व संगे बुनियाद के हसीन मौके पर अहले आबादी ने इनकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला जिस मदरसे की बुनियाद पड़ने वाली है, उसमें बड़े पीर दस्तगीर के नालैन का सदका फरमाए और सुबह क़यामत तक के उस मदरसे को जारी वो सारी फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर, मुझे सबका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, नब्बाज़ कौम मिल्लत, अदीब शहीर, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद मुस्तक़ीम साहब क़िबला नईमी दामा बिल फ़ज़ल से आप बड़े हसीन अंदाज में नक़ाबत समात कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के मशहूर ख़ुतबा शोरा भी तशरीफ़ रखते हैं, आपने अभी समात किया। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर शफी उम्मत, नबी रहमत, तबीब दो जहां, चार साज़ दर्दमंदा, वजह बाइसे तख्लीक कायनात, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीए सलातो सलाम के नजराने अकीदत पेश करें और झूम झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा एक मरतबा अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ आला हजरत के भाई उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन के इन अशआर से करना चाहता हूँ, जिन्होंने बारगाहे गौसियत में इस्तिगासा पेश किया है। अल्लामा हसन बारगाहे गौसे आज़म कुतुबुल अक़ताब
फर्दुल अफराद, नाफिउल बलाग, दाफिउल फसाद, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, बड़े पीर के नाम पे तो आप लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। लगता है आदी हो गए हैं आप लोग। जब कोई नकीब शायर खुतबा जब भी कहता है तभी आप लोग कहते हैं, अपनी मर्जी से भी कभी कह लिया करें। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, तिंदीले नूरानी, सैयदना शेख महियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी की बारगाह में यूं इस्तिगासा पेश करते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, और फंसा है तबाही में बेड़ा हमारा, फंसा है तबाही में बेड़ा हमारा, किनारे लगा दो जरा गौसे आजम, किनारे लगा दो जरा गौसे आजम, और कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की। जिसका दिल जिससे पार होता है वो अपने दिल की बात उसी से कहता है। मसलन अल्लामा बशारत साहब का दिल नकीबे अहले सुन्नत से पार है, तो ये अपने दिल की बात इन्हीं से कहेंगे। आपका दिल आपके बाप से पार है, तो आप अपने दिल की बात अपने बाप से कहेंगे। आपका दिल अगर आपके बीवी से पार है, तो आप अपने दिल की बात अपने बीवी से कहेंगे। यानी अगर पड़ोसी से आपका दिल पार है, तो आप अपने दिल की बात पड़ोसी से कहेंगे। गोया जिसका दिल जिससे पार है वो अपने दिल की राज उसी के से कहता है। अल्लामा हसन का दिल गौसे आजम से पार है, इसीलिए तो कहते हैं कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। ये संगे बुनियाद की तारीख है। आज एक मदरसे की संगे बुनियाद होने वाली है। मदरसे से कितने फवाइद हासिल होते हैं आप अभी वलमा से समाअत करेंगे। जब मदरसे में कोई बच्चा तालीम हासिल करता है, कुरान है अजीम की तालीम हासिल करता है, अहादीस करीमा की तालीम हासिल करता है, इल्म के ताल्लुक से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मो का सिराज, इल्म एक चिराग है, इल्म रोशनी है। यानी चिराग जहां भी जलेगा रोशन वहां करेगा। अगर एक तारीक कमरे में ट्यूब लाइट को जला दिया जाए तो पूरे कमरे को रोशनी बख्शता है। अगर एक शहर में एक आलिमे दीन पाया गया तो पूरे शहर के लोग उससे मुस्तफीज होंगे। एक बस्ती में अगर एक आलिमे रब्बानी पाया गया तो उससे सारे बस्ती के लोग मुस्तफीज होंगे। अगर एक मुल्क में कोई आलिमे रब्बानी पाया गया तो सारे मुल्क के लोग उससे मुस्तफीज होंगे। हज़रात यानी पता ये चला, आप आज मदरसा कायम कर रहे हैं अहले आबादी, कल इसी मदरसे से एक बच्ची कुरान की तालीम पढ़ के निकलेगी, कोई बच्चा हाफिज कुरान बन के निकलेगा, कोई बच्चा कारी कुरान बन के निकलेगा, कोई बच्चा को तयम्मुम के फराइज लेकर के निकलेगा, कोई बच्चा वजू के फराइज किसी को इल्म होगा, किसी को मुस्तहिबात का इल्म होगा, किसी को मकरूहात का इल्म होगा। पता ये चला ये मदरसे ऐसी चीज है, दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत सारे तालीमात हो रहे हैं, लेकिन हर तालीम में दुबे फर्क है। हजरात आप किसी अपने बेटे को अंग्रेजी तालीम देते हैं, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाते हैं, अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, अपने बेटे को इंजीनियर बनाते हैं। हजरात उसी दुनियावी तालीम से वो नफा नहीं है जो इस मदरसे पे बैठ करके एक आलमे रब्बानी आपके बेटे को कुरान की तालीम देता है, आपके बेटे को हदीस की तालीम देता है। याद रखो जब आप कब्र में चले जाएंगे तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, काश कि उसके कब्र में जहन्नम के अजाब हो रहे हो, लेकिन अगर उसका बेटा पढ़ा है, अगर उसका बेटा नेक
है तो वो अपने बाप के कब्र पे पहुंच करके फकत सूरह फातिहा की तिलावत कर दे, सूरह यासीन ना पढ़े, सूरह ताहा ना पढ़े, सूरह मुल्क ना पढ़े, फकत सूरह फातिहा की तिलावत कर दे तो अल्लाह उसकी बरकत से अज़ाबे कब्र को दूर फरमा देता है और जन्नत की बहारें अता फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए हमें जरूरी है हजरात कि अपने बच्चों को तालीम दें। कल मैदान महशर में इसके ताल्लुक से हमारी और आपकी पकड़ होगी। ऐ बंदे, मैंने तुझे औलादे दी थी, बता तुमने अपने बच्चे को तालीम क्यों नहीं दिया, कुरान की तालीम क्यों नहीं दिया, हदीस रसूल की तालीम क्यों नहीं दिया। आज हम जिस तरह से अपने रकम को और तालीम पे खर्च करते हैं, इसी तरह से अगर दीनी तालीम पे खर्च करें तो मेरे मदरसे से भी कोई प्रोफेसर पैदा होगा, हाफिज़े कुरान पैदा होगा, कारी कुरान पैदा होगा। उससे पहले हमें जरूरी है कि हम तालीम की अहमियत को समझें, तालीम की अजमत को समझें, ताकि हमें इस बात का एहसास हो। अगर आप दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपका बेटा डॉक्टर हो जाएगा, आपकी खिदमत नहीं करेगा। जब आप उससे क्लिनिक में दाखिल होंगे तो आपको बाप भी कहते हुए उसे शर्माएगा, बाप भी कहना गवारा नहीं करेगा। लेकिन वो बेटा जो आपका हाफिज़े कुरान है, वो बेटा जो आपका आलिम दीन है, जब वो बेटा जब आप बुढ़ापे के आलम में होंगे, वो बेटा आपकी इस कद्र खिदमत करेगा कि दुनिया के नौकरियों को ठोकर मार देगा, बाप के कदमों में आके पड़ा रहेगा और बाप की खिदमत करेगा। इसलिए कि उसे मालूम है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, रदियल रब्बो फी रदियल वालिदैन व सख्तिर रब्बो फी सख्तिर वालिदैन, यानी अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है और माँ बाप का गजब अल्लाह की गजब में। तो पता ये चला कि जब हम अपने बेटे को दीन की तालीम दें। मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं अपने इस मुख्तसर से वक्त में आपको तालीम के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों में से कि लिस्ट में एक नाम हजरत अबू यूसुफ का नाम गुजरा है। जरा मोहब्बत से कह ले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से हाथों को लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह। हजरत अबू यूसुफ रदी अल्लाह ताला हजरात, इनके घर इतनी गुर्बती थी, इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। बेवा माँ का हाल ये था कि धोबियों से कपड़े लेके आती, उसे अपने घर में धुलती और उसे इस्त्री करती, फिर अपने बेटे के हाथों पहुंचा देती। हजरत अबू यूसुफ रदी अल्लाह ताला अन्हु इसी काम में मशगूल थे, उनका बचपना गुजर रहा था। एक दिन वो आ रहे थे और उन्हें उजरत क्या मिलती थी, 2 दिरहम मिलते थे, 2 दिरहम। वो लेकर के एक दिन आ रहे थे, वापस आ रहे थे। एक शख्स, आपने क्या देखा, मस्जिद में इमाम आजम अबू हनीफा लोगों को काला रसूलुल्लाह का दर्स दे रहे हैं, काला अल्लाह काला रसूल का दर्स दे रहे हैं। गेट पे खड़े हो गए, सुनते रहे। जब नबी की बातें सुनी तो दिल में पेवस्त होने लगी, दिल में चुभने लगी। काश आज मेरे पास भी दौलत होती, मेरी माँ भी इस मदरसे में दाखिला करा देती, आज हम भी इमाम आजम अबू हनीफा की शागिर्दी में हम भी अपनी जिंदगी गुजारते। हजरत इमाम अबू यूसुफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनका हाल ये है। इमाम यूसुफ रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन गए, फिर शाम का वक्त हुआ, वापस हुए और जाने के बाद अपने घर गए, पहुंचे तो माँ ने कहा, बेटे वो दिरहम लेकर के आए हो? कहा आज मालिक ने कुछ दिया नहीं। फिर दूसरे दिन गए, जाने के बाद फिर वो इमाम आजम अबू हनीफा के मजलिस के गेट के सामने, दरवाजे के सामने खड़े हो गए और देखते रहे। इस दिन भी आए तो माँ ने सवाल किया, बेटे क्या पैसे लेकर के आए हो? आपने कहा, माँ मालिक ने दिया नहीं है, वो कल देगा तो मैं ले आऊंगा। फिर आप दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, तीसरे दिन फिर देखा कि ताखिर हो गई, फिर शाम का वक्त हुआ, माँ के पास गए, माँ ने से फिर आज सवाल किया, बेटे क्या पैसे लेकर के आए? फिर आपने बहाना बनाया। माँ के दिल में कुछ शक पैदा हुआ कि शायद मेरा बेटा किसी दूसरी तरफ राग़िब हो गया, शायद किसी दूसरी तरफ इसका नजरिया, इसका फिक्र तब्दील हो गया।
तीसरे दिन जब चौथे दिन आपका बेटा गया तो चंद वक्तों के बाद हज़रत अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ भी कुछ वक्तों के बाद गई। तो जब धोबी के पास गई, कहा ये बताओ क्या मेरा बेटा आया था? उन्होंने कहा वो तो 3 दिन हो गए हैं, 3 दिनों से नहीं आ रहा है। हजरत वो आपकी माँ वापस आई, आने के बाद क्या देखा? हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, आप दरवाजे पे खड़े होकर के समाअत कर रहे हैं। हजरत आपने भी देखा, देखने के बाद मुताज्जिब हो गई, आंखों में आंसू आ गए। काश मेरे पास इतने रुपये होते तो आज मैं भी अपने बच्चे को तालीम देती, आज मैं भी अपने बच्चे को इस मदरसे में डाल देती। अपने बच्चे को पकड़ा और पकड़ने के बाद आंखों में आंसू आए, लेकर के चलने लगी। इमाम आज़म अबू हनीफा अंदर से देख रहे थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से अपने एक शागिर्द को भेजते हैं, कहते हैं जाओ इस खातून और इसके बेटे को बुला करके लाओ। जब वो ले वापस आए और ले जाकर के बाद इनके इमाम अबू यूसुफ को और उनकी माँ को लेकर के गए, तो आप फरमाते हैं कि ऐ औरत बता मामला क्या है? औरत कहने लगी, ऐ इमाम आज़म अबू हनीफा मैं क्या बताऊं, मेरी गरीबी का जमाना है, मैं बेवा हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। काश आज मेरे पास भी इतनी दौलत होती, काश मेरे पास भी इतने रुपये होते कि मैं भी आज पढ़ा सकती। आज मेरी गरीबी का जमाना है, मेरा बेटा और मैं भी मेहनत मजदूरी करते हो, उससे बाद मेरी जिंदगी किसी तरह से गुजर रही है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं बताओ क्या अगर मैं भी तुम्हें उजरत दूं, क्या तुम अपने बेटे को पढ़ने के लिए वक्त कर दोगी? तो उस औरत ने कहा, ऐ आका इमाम आज़म अबू हनीफा अगर आप इतना एहसान कर दे तो यकीनन सारी जिंदगी में आपके एहसान को फरामोश नहीं करूंगा। हजरत अबू यूसुफ को जब आपने डाल दिया और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने बेशक वाह सुभान अल्लाह सुभान, असल में वो जगह कम पड़ रही है, थोड़ा आगे जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं, जरा बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत है तो नबी के नाम पे उठाए, कह दे या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा ने एक थैली मंगाई। जब थैली लेकर के आए तो उसमें 12,000 अशरफियां रखी। सुभान अल्लाह, 12,000 दिरहम रखे। जब उस खातून, गरीब खातून ने इतना रकम देखा तो उसकी खुशी से मचलने लगी, ज़हनो फिक्र काम ना कर रहे थे। इतना लिया, लेने के बाद अपने घर पहुंची, लेकिन उसे कई दिन तक के नींद नहीं आई। चंद दिनों के बाद वापस पलटी, वापस पलटने के बाद गई, कहा आज हम जाकर के हजरत से मुलाकात करेंगे। आई, इमाम आज़म अबू हनीफा की महफिल लगी थी, आप अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। इतना कहा, क्या आपने मुझे किस मकसद के तहत दे दिया है? क्या मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए दिया है? इसी मकसद के तहत आपने दे दिया है। इतना अजीम रकम आपने दिया है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं सुन, मैंने तेरे बेटे को जो पढ़ाया है, एक लफ्ज पढ़ाया है, उसकी उजरत भी मैंने तेरे बेटे को नहीं, तुझे नहीं दिया है। आप जरा गौर कीजिए, अपने वक्त का इमाम आज़म अबू हनीफा है। आज हम चंद रुपये मदरसों में खर्च कर देते हैं तो हम ये कहते हैं मेरी ही पावर मदरसे में चले। आज अगर हम चंद खाने उलमा को खिला देते हैं तो ये कहते हैं मेरी ही पावर इस आलिम रब्बानी पर चले। याद रखो, इमाम आज़म से दर्स सीखो। इमाम आज़म अबू हनीफा की जिंदगी से हमें और आपको एक अनमोल मोड़ मिल रहा है। अगर इन आपकी जिंदगी से हमें इनकलाब, जिंदगी में इनकलाब आना चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैंने इस बुनियाद पे नहीं दिया था, फकत इस बुनियाद पे दिया था कि आपका बेटा एक हरफ का यवत हो। इमाम आज़म हनीफा फरमाते हैं बहुत शागिर्दों में जो तमाम फकाही को जमा करने वाला अगर कोई शख्सियत है तो वो 2 शख्सियत गुजरे हैं। एक इमाम अबू यूसुफ गुजरे हैं और एक और गुजरे हैं। ये कोई आम मामूली नहीं थे, बल्कि तारीख के सफात में सुबह क़यामत तक के इमाम आज़म अबू हनीफा के इन शागिर्द का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। हम और आप तालीम पे रुपये को खर्च करें और उलमा को हकीर ना समझें। जब तक तालीम पे रुपये को खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह जब कब्र में चले जाएंगे तो वहाँ भी फायदा मिलेगा, हश्र में जाएंगे वहाँ भी फायदा मिलेगा, दुनिया में रहेंगे तो वहाँ भी फायदा मिलेगा। आओ बात आइए तो मैं
सुनना चाहते हैं आप लोग? बस एक मुख्तसर सा वाक़या, बस आपकी जिंदगी के लम्हात में मुख्तसर अंदाज में पेश करके, वैसे वक्त बहुत कम है लेकिन जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उस्ताद गिरामी हजरत रबियतुर राय है। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना भी होगा। हजरत रबियतुर राय है, आपके वालिद गिरामी अल मुख्तसर हजरत फर्रुख रदी अल्लाह ताला अन्हु ये तिजारत के लिए जब जा रहे थे तो इन्होंने अपने बीवी को कहा, ऐ मेरी शरीके जिंदगी ये 28,000 अशरफिया है, इसे ले लो। पता नहीं मैं 1 साल में आऊं, 2 साल में आऊं कि 10 साल में आऊं, लेकिन जब मैं आऊं तो जब तुम्हारे मेरे नुत्फे से तुम्हारे पेट में बच्चा जो परवान चढ़ रहा है, जब ये दुनिया में जन्म ले तो इसे दीन की तालीम देना। आप चले गए, 1-2 दिन नहीं, 2-4 साल नहीं, बल्कि 28 साल गुजर गए। 28 साल के बाद एक दिन जब मदीने में के करीब आए, मदीने में दाखिल हुए, अपने घर गए, रात का वक्त था। आज रात जब दरवाजे पे खिड़की कुंडी को हिलाया, एक नौजवान ने आकर के दरवाजे को खोला तो पहचान न सका ये कौन है। कहा कौन हो तुम? कहा तुम्हें नहीं मालूम है कि ये मेरा घर है? हजरत उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है ये मेरा घर है? हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख भी कहते हैं तुम्हें नहीं मालूम है कि ये मेरा घर है, तुम पहचान न सके, तुम कौन हो? कहा नहीं ये मेरा घर है, जब से मैंने जन्म लिया है मैं इसी घर में मैं परवान चढ़ रहा हूँ। हजरत बाप बेटे एक दूसरे को पहचान न सके। अंदर पर्दे से एक जब आवाजें सुनने की बारी आई तो एक खातून निकली जिसके चेहरों पे झुर्रियां आ गई थी। 28 साल का अरसा गुजर गया है। जैसे ही उनकी नजर शौहर पे पड़ी, टिकटिकी बांधते देखती रह गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। ऐ मेरे शौहर, मैंने तुम्हारे न जाने कितनी दिन रात इंतजार किया, न जाने कितनी रातें मैंने तुम्हारे याद में गुजार दी, न जाने कितने दिन आए मैंने तुम्हारे याद में गुजार दिए, कितनी याद तुम्हें तड़पाती थी। ये आए मेरे बेटे रबियतुर राय, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बाप हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख है। इतना सुना, बेवफादार बेटे ने आपके कदमों का बोसा लिया और सीने से लगाए। हजरत इमाम अब्दुर्रहमान फर्रुख कहते हैं कि चलो अब कमरे में चलते हैं आराम करने के लिए। कमरे में गए तो बीवी से कहा ये 28-30 हजार जो मैंने अशरफिया दी थी वो तुमने कहाँ खर्च किए? तो आप फरमाते हैं कि जरा थके मादे आए हो, सफर से आए हो, अभी आराम करो, सुबह तुम्हें पता मैं सारी रिपोर्टें मैं बता दूंगा। हजरात सुबह जब मस्जिद के मनाने से हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह की आवाज की अजान सदा गूंजी तो आप अपने बिस्तर से उठे, मस्जिद नबवी में गए, नमाज अदा की, नबी की बारगाह में गए, सलातो सलाम के नजराने अकीदत पेश किया, वापस हुए। क्या देख रहे थे? मस्जिद नबवी में खचाखच भरा हुआ है, कहीं एक थोड़ी सी भी जगह नहीं है। आपको बाहर काफी दूरी पे जगह मिली, आप वहीं पर ठहर जाते हैं। आपने एक अपने करीब के बैठने वाले शख्स से पूछा ये बताओ ये जो खतीब खताब कर रहा है, जो ये आलम रब्बानी लोगों को दर्स दे रहा है, ये जो मुहद्दिस लोगों को हदीस पढ़ा रहा है, ये आलम रब्बानी है कौन? तो कहने लगे, उस बगल शख्स ने कहा तुम्हें नहीं मालूम है, शायद लगता है तुम परदेश से आए हो, लगता है तुम काफी दिनों के बाद आए हो। ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि अब्दुर्रहमान फर्रुख के बेटे हजरत रबियतुर राय हैं। उनके बाप 28 साल गुजर गए हैं, जिहाद में गए हैं, जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपने आलम को उठाया है। ये रबियतुर राय है जिनके ताल्लुक से इमाम मालिक फरमाते हैं कि मेरे मस्तार रबियतुर राय के पढ़ाने में उनके माँ बाप ने इस कदर रुपये खर्च किए हैं कि अपने घर की खिड़कियों को भी बेच डाला है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हम और आप अपने बच्चों के तालीम पे खर्च करते हैं, हम भी अगर अपने बच्चों के तालीम पे अगर रुपये खर्च करें, याद रखो जिस तरह जब मैदान में अगर तुम्हारे रुपये से कोई बेटा हाफिज कुरान हो गया, किसी गरीब का बच्चा कारी कुरान हो गया, जब मैदान महशर में तुम्हारी नेकियां कम पड़ जाएगी तो वो